आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक इंसान साइलेंट रहेगा किसी चीज़ पे, किसी फैक्ट पे, वेदर इट अमाउंट्स टू एडमिशन और नॉट। ठीक है, साइलेंस विल अमाउंट टू एडमिशन। साइलेंस तभी एडमिशन माना जाता है अगर एक इंसान से कुछ पूछा जाएगा लेकिन वो वहां से चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो एडमिशन माना जाता है। खाली तब जब वे नेचुरल हो कि उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो वो हाँ कहेगा या तो वो ना कहेगा। आपको समझ में आ गया? अगर उससे कोई सवाल पूछा जाएगा और यहाँ पे जरूरी बनता है कि वो उस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे, या तो वो उसको डिनाई करे या तो वो उसका पॉजिटिव में कहे। आपको समझ में आ गया? उसको अफर्म करे, उसको असर्ट करे, लेकिन वो वहां से चुप रहता है। इन दैट केस इट विल अमाउंट टू एडमिशन। ठीक है, साइलेंस अमाउंट्स टू एडमिशन ओनली इफ इट इज नेचुरल टू एक्सपेक्ट ए डिनायल और रिप्लाई। जब उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हमने उससे कुछ पूछा उसका वो जवाब देगा। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पर इदरीस साहब से पूछा जाता है कि क्या आप पुलवामा में थे? यहां पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो वह हाँ कहेगा या तो ना कहेगा, लेकिन वो वहां से कुछ नहीं कहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इट एडमिट कर रहा है। इंप्लाइडली ये माना जाता है कि वो उस फैक्ट को एडमिट करता है। अगर नहीं पुलवामा आशिकी है, ये क्या भाई सर बहुत सी पुलवामा, लेकिन वो क्या कहता है, वो वहां से क्या करता है, साइलेंट रहता है। तो इसका मतलब क्या है? ये पुलवामा में ही था, वो उस फैक्ट को एडमिट करता है, लेकिन तब व्हेन इट इज नेचुरल टू एक्सपेक्ट अ डिनायल और रिप्लाई। ठीक है, लेकिन याद रखो, एक इंसान अगर डिनाई करता है, जब एक इंसान किसी चीज से डिनाई करता है, मैं कोर की है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटी से आजाद हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर एक एक्यूज्ड से सवाल पूछा जाता है कि क्या आपने मर्डर किया, वो वहां से नेगेट करता है, इनकार करता है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी लायबिलिटी से आजाद हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उसे सजा नहीं मिलेगी जस्ट बिकॉज ही इज नेगेटिंग सम फैक्ट। इसका मतलब यह है कि क्या उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई? इदरीस साहब, इसका मतलब यह है आप पे इल्जाम है, आपसे जैसा पूछता है कि क्या आपने कत्ल किया है, आपका वकील आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछता है कि क्या इदरीस साहब आपने कत्ल किया है, और वहां से आप जवाब दे रहे हो कि मैंने नहीं किया, आप डिनाई कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप अपनी लायबिलिटी से आजाद हो जाते हो। ठीक है, इसी तरह से अब अगर एक इंसान डिनाई नहीं करता, यहां पे आपने डिनाई किया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी लायबिलिटी से आजाद हो गए हो। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर एक इंसान डिनाई करता ही नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटी को एडमिट करता है। वहां पे अगर हम ये बात कर सकते हैं तो यहां पे भी कह सकते हैं। अगर एक इंसान किसी फैक्ट को डिनाई करता है, इनकार करता है कि मैंने नहीं किया, ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज द नेगेशन ऑफ लायबिलिटी। इन द सेम वे, अगर एक इंसान फेल होता है डिनाई करने में, इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटी को एडमिट करता है। इज इट नेसेसरी? इज इट नेसेसरी? आपसे पूछा जाता है कि आपने कत्ल किया, आप वहां से चुप करते हो, इसका मतलब है कि क्या आपने कत्ल किया होगा? इसका मतलब ये ले सकते हैं हम कि आपने कत्ल किया, आपने ही कत्ल किया है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। आपको समझ में आ गया? क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे होते हैं, और अक्सर बेशतर ये होता है कि एक ऑनेस्ट इंसान जो होता है, एक ईमानदार इंसान जो होता है, अगर उस पर कोई एलिगेशन लगाई जाती है, उस पर कोई इल्जाम लगाया जाता है, वो बहुत स्लो होता है उस एलिगेशन को रिफ्यूट करने में, क्योंकि बेचारा वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं होता है। हाँ, उससे कोई गलती हो जाती है, अब उसके खिलाफ केस होता है, उस पर एलिगेशन लगाई जाती है कि आपने ऐसा किया है। बेचारा शासन काशिक पर शर्मदार, क्या शासन? शर्मदार। और शर्मदार इंसान जो होता है वो बहुत स्लो होता है, अगर उस पर कोई एलिगेशन लगाई जाए उसे रिफ्यूट करने में, उसे नकारने में वो बहुत स्लो होता है। आपको समझ में आ गया? और गिल्टी जो होता है, गिल्टी हमेशा रेडी होता है किस चीज के लिए? डिनायल्स के लिए। सुहेल साहब गिल्टी था, उसने चोरी की थी,
ठीक है। अब जब इसे कहा गया कि आपने चोरी की है, एट वंस उसने डिनाई किया, मैंने नहीं की। आपको समझ में आ गया? यहां पे जब एक इंसान रेडी लिए, याद रखो, इट इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन इट्स द नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ लाइफ। ये फितरत है एक इंसान की। यूस एम कोरमुच ना आसान सो जल्दी कराना कार होता है। आपने प्रैक्टिस किया है, एक्सपीरियंस किया है। जब भी कोई इंसान गिल्टी होता है, चोर हैबिचुअल चोर, एक इंसान हैबिचुअल चोर है। अब उसे कहा जाता है कि आपने चोरी की है, वो एट वंस तैयार होता है, उससे दिमाग में होता है कि मैं प्रसन्न में क्या छोड़ नहीं। आपको समझ में आ गया? वो हमेशा क्या होता है? रेडी होता है। किस चीज के लिए? डिनायल्स के लिए। आपको समझ में आ गया? लेकिन जो ऑनेस्ट पर्सन होता है वो बहुत स्लो होता है कि अगर उस पर एलिगेशन लगाई जाए, उस एलिगेशन को रिफ्यूट करने में वो बेचारा स्लो होता है। आपको समझ में आ गया? कोई स्टूडेंट है बहुत शरीफ, उसका रिकॉर्ड कॉलेज में बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ गया? अब एक बार उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है, तो मुझे बिचेरिस और रखोसान, आपको समझ में आ गया? वो शर्म से पानी पानी होता है। आपको समझ में आ गया? अब जब उस पर इल्जाम लगाया जाता है तो बेचारा वो बहुत स्लो होता है उस एलिगेशन को रिफ्यूट करने में। लेकिन जो गिल्टी होता है वो हमेशा रेडी होता है डिनाई करने के लिए। आपको समझ में आ गया? इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर एक इंसान पे एलिगेशन लगाई जाए और वो वहां से डिनाई करेगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इट इज द नेगेशन ऑफ लायबिलिटी। वो लायबिलिटी से आजाद नहीं हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर एक इंसान डिनाई करता ही नहीं है, ही फेल्स टू डिनाई, इसका मतलब है हम ये बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं कि उसने अपनी लायबिलिटी को एडमिट किया। आपको समझ में आ गया? अब ये प्रिंसिपल जो है, कौन से प्रिंसिपल्स? ये प्रिंसिपल्स, साइलेंस विल अमाउंट टू एडमिशन ओनली इफ इट इज नेचुरल टू एक्सपेक्ट ए डिनायल और ए रिप्लाई। मैं आपको एक केस लॉ बताऊंगा, और जो केस लॉ जो है इट इज रिलेटेड टू एलिगेशन ऑफ प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज। एक इंसान ने पे ये इल्जाम था कि उसने दूसरी पार्टी को, एक लड़के पे इल्जाम था कि उसने एक लड़की के साथ प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया था। आपको समझ में आ गया? बाद में उसने ब्रीच ऑफ प्रॉमिस किया। अब याद रखो, इंडिया में ये कोई ऑफेंस नहीं है कि अगर एक लड़का एक लड़की को सब्ज बाग दिखाए, 10 महीने 10 साल 15 साल 20 साल तक उसे सब्ज बाग दिखाए, चांद तारे उसके दामन में डालने का प्रॉमिस करे, ठीक है, LLB के बाद, MBBS के बाद, जो भी हो, या IEEE के बाद अमेरिका जर्मनी ले जाने का प्रॉमिस करे, ठीक है, इट इज नॉट एन ऑफेंस। इट इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है, इन इंडिया। पहले ये ऑफेंस था, पहले ये रॉन्ग था, लेकिन 1970 में एक लॉ आ गया और उस लॉ ने इस ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज को ऑफेंस नहीं बनाया। पहले ऑफेंस था, लेकिन इस एक्ट ने इसे डीक्रिमिनलाइज किया, अब एक क्राइम नहीं है, ठीक है। लॉ रिफॉर्म, द एक्ट इज लॉ रिफॉर्म, मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। नाइनटीन 1970 में ये एक्ट आ गया और उसने इस ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज को डीक्रिमिनलाइज किया। इट इज नॉट एन ऑफेंस। इस केस में क्या हुआ था? ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज हुआ था। एक लड़के ने एक लड़की से प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया था, लेकिन बाद में उस मैरिज को नहीं निभाया, उसने ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया, और ये प्रूव हो जाता है दैट द प्लेंटिफ सेड टू द डिफेंडेंट, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को कहा था, यू ऑलवेज प्रॉमिस टू मैरी मी। इस लड़की ने इसे कहा था, आपने मुझसे हमेशा वादा किया था शादी करने का, एंड यू डिड नॉट कीप योर वर्ड्स, लेकिन आपने जो कहा था आप उस पर खरे नहीं उतरे। आपको समझ में आ गया? लेकिन डिफेंडेंट जो था उसने इस एलिगेशन को डिनाई नहीं किया। लड़की ने एलिगेशन लगाई थी। कौन सी एलिगेशन? आपने मुझसे प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया था लेकिन बाद में नहीं निभाया, दिस इज एन एलिगेशन। लेकिन लड़का जो है उसने इस एलिगेशन को डिनाई नहीं किया। आपको समझ में आ गया? एंड इन टर्न ही ऑफर्ड हिम हश मनी, चुरट सा पोंस, ठीक है। इसको रफा दफा करने के लिए आप पैसे लो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने आपसे नहीं कहा था,
मैं इकरार करता हूं, सॉरी, वो डिनाई नहीं करता, वो वहां से कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो डिनाई भी नहीं करता है। आपको समझ में आ गया? दैट, और वहां से ही ऑफर्ड हिम द हश मनी। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स उसका डिनाई ना करना, दैट मीन्स उसने डिनाई नहीं किया, सो क्या शुरू मुद्दे साइलेंट। आपको समझ में आ गया? इट वॉज हेल्ड टू बी एन एडमिशन, इट वॉज हेल्ड टू बी एन एडमिशन। आपको समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि उस जमाने में ये ऑफेंस माना जाता था, एंड कोर्ट ने कहा दैट यू आर लायबल, यू आर लायबल। लायबल फॉर व्हाट? ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज। दैट मीन उसकी लायबिलिटी किस चीज से अराइज होगी? उसके चुप रहने से। आपको समझ में आ गया?